संग, सेवा का संग, जहां हर दिल को मिले आनंद और उमंग। हर उम्र के लिए सुविधाओं का द्वार, भक्तामर कलश तीर्थ आपका करे सत्कार। परम पूज्य गणाचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से महाराष्ट्र के भांडगांव में भक्ति और शांति का अनोखा मिलन भक्तामर कलश तीर्थ। बच्चे, युवा, बुजुर्गों की हर सुविधा से सुसज्जित विशेषता। बच्चों के लिए खेल खिलौने के साथ पास में मेटर रोहिन यवत 24 गार्डन का आनंद। युवा के लिए परिवार के साथ रुकने की एसी रूम व्यवस्था। बच्चों के जन्मदिन, शादी, सालगिरह, शादी की सालगिरह, मीटिंग करने की उत्तम व्यवस्था। शुद्ध सात्विक भोजन व्यवस्था। बुजुर्गों के लिए लिफ्ट एवं ध्यान स्वाध्याय केंद्र। भक्तामर आरोग्य धाम में निशुल्क फिजियोथेरेपी आदि इलाज किया जाएगा। आइए इस पावन स्थल पर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। संपर्क सूत्र आयोजक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, भांडगांव यवत, पुणे, महाराष्ट्र। ओंकार शक्ति को नमन करते हो। आज भक्तामर के शिविर के साथ आप जुड़े हैं। यह शिविर शिव से वीर की यात्रा कराने वाला है। आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर स्वामी की वाणी से साक्षात्कार कराने वाला है। जो इस वाणी से जुड़ जाता है उसके शब्दों के अंदर भी भगवान की दिव्य शक्ति पैदा हो जाती है। आइए हम प्रारंभ करते हैं कुछ योग। योग का अर्थ होता है जोड़, क्योंकि भगवान ने हमें जोड़ दिए हैं, सिंगल कुछ नहीं दिया है। आंखें दी हैं जोड़े के साथ, हाथ दिए हैं जोड़े के साथ, पैर दिए हैं जोड़े के साथ, नाक दी है जोड़े के साथ। शरीर के सारे पार्ट्स हैं जोड़े के साथ। इसे जोड़े का नाम होता है योग। तो जो जोड़ के साथ जुड़ जाता है वह नियम से अपनी आत्मा से साक्षात्कार कर लेता है। तो सबसे पहले हम लोग जब बैठते हैं पहले पैरों से पैरों को मिलाते हैं। ये पैरों से पैरों का जोड़ हो गया। जब पैरों से पैर मिल जाते हैं कहते हैं पाती लगा ली है। जैसे हमारे तीर्थंकर भगवान जोड़े बैठे हैं, पैरों से पैरों को जोड़े बैठे हैं। उसके बाद हम हाथों को जोड़ते हैं। ये हाथों से हाथों का जोड़ है। आंखों को बंद करते हैं, आंखों से आंखों का जोड़ है। और यही योगा अपने को परम पिता परमात्मा से मिला सकता है। तो सभी हम बैठ करके पहले हाथों से हाथों को जोड़ने के लिए ऐसे दोनों हाथों को ऐसे जितना खींच सकते हैं ऐसे उंगलियों को खींचिए। ये उंगलियां वायर का काम करती हैं। कल हमने इस प्रकार से एक्सरसाइज की। आज हमें ये अंगूठे के अंगूठे में पावर होता है। इस पावर को यहाँ पर वायु तत्व कहा जाता है। वायु एलिमेंट्स होते हैं इसमें। इसके बाद यह जो तत्व होता है इस तत्व को यहाँ पर अग्नि तत्व कहते हैं। ये आकाश तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है और ये जल तत्व है। जो मात्रा हमारी बॉडी में कम होती है उंगलियों से हम उस मात्रा को पूरा कर सकते हैं। पूरा कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर कहते वायु तत्व। जब वायु तत्व हमारा जागृत हो जाता है तो शरीर हल्का हो जाता है। शरीर को हल्का करने के लिए हम अंगूठे का सहारा लेते हैं और बिना अंगूठे की उंगलियां काम नहीं करती हैं। किसी भी चीज को पकड़ना है तो पहले अंगूठा चाहिए। एक उंगली कम होगी चल जाएगी,
लेकिन अंगूठा नहीं होगा तो उंगलियां नहीं चलेगी, कुछ भी हम पकड़ नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत को महसूस करते हैं। ऑक्सीजन क्या है? एक वायु तत्व है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक वायु तत्व है। इससे अटैच होने के लिए सबसे पहले हम इस प्रकार की मुद्रा बनाइए, ऐसे ऐसे कीजिए, इस तरीके से अंगूठे से अंगूठे को मिलाना है, तर्जनी से तर्जनी को मिलाना है, मध्यमा से मध्यमा को मिलाना है, अनामिका से अनामिका को मिलाना है और कनिष्ठा से कनिष्ठा को मिलाना है। इस प्रकार की मुद्रा से हमारे पूरे शरीर में जो जो तत्वों की आवश्यकता होती है उस तत्व की पूर्ति अपने आप होती चली जाती है। जितना अच्छे से कर सकते हैं उतने अच्छे से सिर्फ अपने को पोर से पोर मिलाना है, नाखून को बाहर रखना है। इस तरीके से करें जैसे अपने अंदर के अंदर दिव्य शक्ति का जागृत होता रहे। इसके बाद इस मुद्रा को करने के बाद अब इसका जो संधि होती है उस संधि को इस तरीके से मिलाइए। संधि को संधि से मिलाने से जो प्रमाद होता है, आलस होता है, तो बार बार हमें आलस की ओर ले जाता है, जिनके पूरे शरीर में अकड़न आ जाती है, जॉइंट पेन होता है, उठ नहीं सकते हैं बिना सहारे, चल नहीं सकते हैं बिना सहारे, वह इस प्रकार से अपने अंदर के तत्वों को जागृत करें। इतना करने के बाद फिर अपन ताली का उपयोग करते हैं, क्योंकि लिखा भी है ये कारण है कारण का निकाल में बैठे धन 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 बैठे। इस प्रकार से ताली के साथ फिर उनकी ताली की आवाज में ऐसे हिलते हुए क्या तेरी संदेश इस तरीके से ताली की आवाज में आए, इस तरीके से हथेली के साथ तीसरे वाले पॉइंट पर इस वाले पॉइंट को दीजिए। अब आपकी आवाज और कम हो जानी चाहिए। इसके बाद ये वाले पॉइंट होता है इस तरीके से। तो जो भी हमारे शरीर में ब्लॉकेज होते हैं, जहां जहां पर अच्छे तत्व नहीं पहुंच पाते हैं, तत्व अपने आप पहुंच जाते हैं। इसको इस तरीके से पूरे तरीके से हमें पूरे मनोभाव के साथ, ये भक्तामर की दिव्य शक्ति है, क्योंकि ये पूरी योग की शक्ति भक्तामर से अटैच है। क्योंकि हमारे मातुमाचार्य योगी थे, ज्योतिषी थे, तार्किक थे, विद्वान थे। हम उनसे यही भावना पाते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हे मातुमाचार्य, हम आपकी इस योग मुद्रा से अपने उपयोग को भगवान की भक्ति में लगा सके। ऐसी भावना के साथ ये हमने हाथों के साथ एक्सरसाइज की। इतना करने के बाद इस तरीके से, ऐसे करने के बाद इस तरीके से घुमा दीजिए क्लॉकवाइज, जितना हाथों को सीधा करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इससे जॉइंट पेन, शोल्डर पेन और अपने कलाइयों का जो दर्द होता है वह ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। जिससे गाड़ी में भी अलाइनमेंट की आवश्यकता होती है, ऐसे हम लोग भी योग के साथ अपने शरीर का अलाइनमेंट करते हैं और यह शरीर अपने आप पूरा व्यवस्थित हो जाता है। इसके बाद हाथों के साथ साथ हम लोग इस तरीके से अपने कंधों की एक्सरसाइज करते हैं, गहरी सांस लेकर के। जैसे ऊपर करेंगे तो सांस लेना है, नीचे करेंगे सांस को छोड़ना है। जितना कर सकते हैं उतना करिए। ये आपसे जुड़ता है, नई ऑक्सीजन आपके अंदर पैदा होती है। जिन लोग पैर नहीं चला सकते हैं, बैठे बैठे बड़े बुजुर्ग होते हैं, पैर नहीं चलते हैं, 4 कदम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो वह हाथों को चला करके अपने पैरों को ताकत दे सकते हैं। हमें श्वासों को रोकना चाहिए। जितनी हम श्वासों को रोकेंगे उतनी आप जिंदगी को ज्यादा जी पाओगे। जिनकी श्वास ज्यादा निकलती है वह जिंदगी को ज्यादा से जी नहीं पाते हैं।
इसलिए आपने देखे होंगे छोटे बच्चों की श्वास कम निकलती है, दांत नहीं होने के बाद भी चेहरे पर एकदम खिला हुआ रहता है। और हम लोग श्वास ज्यादा छोड़ते हैं, दांत होने के बाद भी चेहरे पे झुर्री आ जाती है। दांत निकल जाए तो ऐसा लगता है जैसे टमाटर बिल्कुल पिलपिला हो गया, पिचक चुका है। तो जितना हम कम श्वास लेते हैं, तो ये भक्तामर श्वासों के साथ पढ़िए। जब हम भक्तामर को जबान से पढ़ते हैं, मुंह चलाते हैं, इसे भक्तामर योगा कहा जाता है। जब भक्तामर को श्वासों से पढ़ते हैं, उसे भक्तामर प्राणायाम कहा जाता है। जब हम श्वासों को रोक करके एकाग्र चिंता निरोध ध्यान अपनी एकाग्रता में चले जाते हैं, इसको चैन आगम में ध्यान कहा जाता है। हमने योग किया है, अब प्राणायाम कैसे करें? तो प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले जहां पर आप बिंदी लगाते हो, इस पॉइंट पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें। इसे हम लोग आज्ञा चक्र कहते हैं। महिलाएं यही बिंदी लगाती हैं। मंदिर में जाने वाले श्रावक यहाँ पर तिलक लगाते हैं। हिंदू संप्रदाय भी यहाँ पर बड़ी बड़ी लाल बिंदी लगाता है। ये सबसे ज्यादा पावरफुल पॉइंट होता है। इस पॉइंट से ही हमारे अंदर एक नई शक्ति आती है। हमारे शरीर की जो थर्ड आइज होती है, जिसको तीसरी आंख कहा जाता है, सेंटर पॉइंट पर होती है। तो यहीं पर ही हमें दोनों आंखों को बंद करके बीच वाले पॉइंट पर ध्यान रखना है, जो मैंने आपको पहले काव्य के माध्यम से बताया। भक्ता अरब प्रणत मौली मणि प्रभा। आपकी मणि कहां पर है? आपकी मणि सेंटर पॉइंट पर है। ये मणि किसको देखती है? आंखों की मणियां रत्नों को देखती है, और मध्य की जो मणि है वो रत्नत्रय को देखती है। अब हमें प्राणायाम की ओर जाना है। प्राणायाम का अर्थ होता है कि अपने श्वासों के साथ अटैचमेंट करना। योगा में हमने अपने शरीर के साथ अटैचमेंट किया, और प्राणायाम में हम श्वासों के साथ अटैचमेंट करें। बस हमें श्वासों को देखना है, श्वासों को महसूस करना है। जो श्वास को देखता है वह अपनी आत्मा को देखता है। जो श्वासों को नहीं देख पाता है वो अपनी आत्मा को नहीं देख पाता है, क्योंकि श्वास है, आपकी आत्मा है। श्वास निकल जाती है तो आत्मा निकल जाती है। तो हमें ध्यान श्वास पर करना है। प्राणायाम श्वासों के साथ करना है। गहरी श्वास लीजिए, आंखों को भगवान के जैसे बंद कर लीजिए, बाहर की दुनिया को विश्राम दीजिए। बंद आंख होने के बाद बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लाइट चालू होने के बाद भी हमें बाहर की लाइट दिखाई नहीं देती है। आंखें बंद करते ही अंदर की लाइट अपने आप चालू हो जाती है। आप देखिए, जहां पर आप बिंदी लगाते हैं, आज्ञा चक्र पर एक लाइट जल चुकी है। देखिए उस लाइट को, देखिए एकदम वाइट कलर की लाइट। वाइट कलर की लाइट के बाहर कालापन है। गहरी श्वास लीजिए, श्वास की आवाज नहीं आए एकदम सहज रूप से लीजिए। लीजिए, गहरी श्वास लीजिए। आज्ञा चक्र तक अपनी श्वास को पहुंचा दीजिए। बहुत सुंदर। रोकिए, उस लाइट को देखिए, एकदम वाइट लाइट, चमकती हुई लाइट, उगते हुए सूरज की तरह लाइट को देखिए। श्वास को रोक करके देखिए। जितनी देर तक आप श्वास को रोक सकते हैं रोकिए। बहुत अच्छे। धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। फिर गहरी श्वास लीजिए। अपने अपने श्वास को देखिए।
जहां पर बिंदी लगाते हैं वहां तक श्वास को लेकर के जाइए, रोकिए, चमकती हुई लाइट को देखिए, दिव्य प्रकाश, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। देखिए, बहुत अच्छे। देखिए लाइट को, चेहरे पर मुस्कुराहट, श्वास को रोक करके देखिए, एक और गहरी श्वास लीजिए, आज्ञा चक्र तक लेके जाइए, लाइट को देखिए, देखिए लाइट को, एक और गहरी श्वास लीजिए, आज्ञा चक्र तक लेके जाइए, लाइट को देखिए, व्हाइट कलर की लाइट, चेहरे पर स्माइल, गहरी श्वास लेते हुए रोकिए, उस लाइट से अपने अंदर उजाला देखिए। मैं उस लाइट में अपनी आंखों को देख रहा हूं। देखिए अपनी आंखों को, भक्तामर के अंदर उस आंखों की लाइट के साथ जुड़ा हुआ काव्य है, वक्त्रम पते सुर नरो रगनेत प्रहारी। आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए आंखों पर देखिए लाइट, नाक पर देखिए लाइट, देखिए नासिका को, एक और गहरी श्वास लेकर के देखिए, अपने मुंह में देखिए लाइट, मुख के अंदर उजाला ही उजाला है।